100 Days Underground Rainforest House। प्रकाश एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ था। वो वक्त का बहुत पाबंद था। अगर टाइम पे किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसे डांटता या मारता भी था। इसलिए उसका असिस्टेंट लड्डू हमेशा मार खाता रहता था। एक बार एम्प्लॉयज मीटिंग में प्रकाश, देखिए कल मैं सवेरे 8 बजे अपने खुद के प्राइवेट जेट पर हजारद्वीप जा रहा हूँ। वहाँ ठीक 8:48 में लैंड हो जाऊंगा। सबको ठीक 8:49 में जूम कॉल में मुझसे बात करना होगा। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो आप सबकी खैर नहीं। सर, आप यूँ वक्त के पीछे क्यों पड़े हैं? सब बड़ों ने कहा है कि कोई भी काम आराम से सोच समझ कर किया करो। अब ये जूम कॉल मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। वहाँ से लौटने के बाद सीधा सीधा यहाँ मीटिंग कर सकते हैं ना सर। प्रकाश ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। स्टूपिड फेलो, तुम मुझे टाइम के बारे में बताते हो? सुनो, मैं आज तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, आज से तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। मैं जो काम कहूँ वही करना होगा। तुम्हें मुंह खोलने की इजाजत नहीं है, समझे? इडियट। कहकर एक और थप्पड़ मारा। अगले दिन प्रकाश और लड्डू फ्लाइट में रवाना हुए। फ्लाइट समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। प्रकाश फोन में किसी के साथ बिजनेस डील बात कर रहा था। इतने में फ्लाइट का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में जा गिरा। दोनों तैरते हुए एक टापू पर पहुंचे। उस टापू पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ओ गॉड, यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं है। लगता है ये कोई टापू है। टाइम क्या है ये भी नहीं पता चल रहा। अब बाहरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? हाय रे, मेरा सारा वक्त बर्बाद हो रहा है। क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? लड्डू बिना मुंह खोले अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। यूं शाम हो गई। उन्होंने देखा कि दूर एक स्टीमर जा रहा है तो प्रकाश ने अपना शर्ट खोलकर उसे लहराया। हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगा, पर वो स्टीमर वहां से चला गया। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा था तो प्रकाश फिर से अपना शर्ट लहराते हुए हेल्प हेल्प कह के चिल्लाने लगा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। ये क्या, तुम क्यों नहीं चलाते मेरी तरह? हेल्प हेल्प। अच्छा, मैंने तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा था, इसीलिए ऐसे कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही रहो। अब तुम बोल के क्या उखाड़ लोगे? खाने के लिए और रहने के लिए हमें कुछ करना होगा यहाँ पर। यूं कई दिन बीत गए। प्रकाश और लड्डू ने मिलकर वहां पर एक क्ले हाउस बनाया। वहां जंगल में उगने वाले फलों को खाने लगे। दोनों के मूछ और दाढ़ियां उगने लगी। अरे मेरे अंदाजे से यहाँ आकर हमें 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब क्या जिंदगी भर यहीं रहेंगे? पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं, कंपनी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या, मैं बोले जा रहा हूँ और तुम चुपचाप बैठे हो। तब लड्डू ने इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता। एक दिन लड्डू बड़े अच्छे कपड़े पहनकर क्लीन शेव करके आया। वो पहाड़ की तरफ दिखाते हुए कुछ इशारा करने ही वाला था कि प्रकाश, अरे ये क्या, इसके कपड़े पहनकर आ गए तुम? कहीं मिली होगी तुम्हें, और नुकीले पत्थर से तुमने शेविंग भी कर ली। मैं तुम्हारी तरह किसी और के फेंके हुए कपड़े और नुकीले पत्थरों से शेविंग नहीं करता, समझे? एक और दिन लड्डू अलग कपड़े पहनकर बर्गर खाता हुआ वहाँ पहुँचा। वो फिर से पहाड़ की चोटी की ओर दिखाते हुए कुछ इशारा कर ही रहा था कि प्रकाश, अरे ये क्या, जब देखो तुम पहाड़ की तरफ इशारा करते रहते हो। हमारा दिमाग ठीक है? अरे जो बर्गर पानी में बह के आया हो तुम उसे खा कैसे लेते हो? निकम्मा, जरा मुझसे दूर ही रहो। इस टापू से कैसे निकले इसके बारे में सोचते नहीं हो क्या? आजकल पता नहीं कहाँ घूम कर आते हो तुम। ऐसे ही रहा तो तुम्हारे तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा मैं, खबरदार। यूं उसे डांटा। एक दिन प्रकाश को पहाड़ की ओर से कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अरे लड्डू, लगता है कि इस टापू में हमारी तरह कोई और भी आकर फंस गया है। लगता है वो पहाड़ की चोटी पर हैं। चलो हम जाकर उन्हें देखते हैं। दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ये देखकर प्रकाश दंग रह गया। हेलो लड्डू भाई, आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाए। ये लो आइसक्रीम खाओ। कहकर उसे आइसक्रीम दिया।
अरे ये हो क्या रहा है? तुम इन्हें जानते हो? वैसे इस टापू में इतना बड़ा शहर कब बना? किसने कहा कि ये टापू है? ये हमारा ही देश है साहब। इस शहर को वाइजैक कहते हैं। लड्डू हर रोज हमारे साथ खेलता है। वैसे आप है कौन? इससे पहले आपको कभी नहीं देखा हमने। मैं कौन हूँ? अरे 100 दिनों से इसे टापू समझकर मैंने घर भी बनाया और हम यहाँ रह रहे हैं। किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया। किसी ने ये भी नहीं बताया कि ये टापू नहीं है। अच्छा, तो वो आप हैं जिन्होंने बीच में घर बनाया है? हमने आपको कई बार देखा है। हमने सोचा कोई टूरिस्ट है जो शौकिया घर बनाकर वहाँ रह रहा है। वैसे घर आपने बहुत बढ़िया बनाया। प्रकाश लड्डू से, अरे कमबख्त, तू तो मुझसे कह सकता था। तब लड्डू ने इशारा किया कि मुझे बोलना मना है। बस प्रकाश गश खाकर गिर गया। मोटर बाइक चक्की। लाल दरवाजा नाम का एक गांव हुआ करता था। एक घर पर चौहान नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसे बहुत गुस्सा आता था। हमेशा पत्नी के साथ लड़ाई करते रहता था। उसका बेटा किशन एक बाइक मैकेनिक था। उसे भी हमेशा चौहान डांटते रहता था। चौहान के घर के आगे आंगन में बैठकर वो चक्की चलाता था। लोग आकर उसे पैसे देते थे। चौहान का गुस्सा सिर्फ नाक पर ही नहीं, उसे यूं ही नाराज होने की भी आदत थी। कभी कभी नाराज होकर बिना खाना खाए घर में मचान पर चढ़कर बैठ जाता था। अरे अब फिर से मचान पर चढ़ गए क्या? अब मैं क्या बोली? आओ आकर खाना खाओ चुपचाप। क्या है पापा ये? आप अपने आप को छोटा बच्चा समझते हो क्या? कितनी देर ऐसे आपको मनाना पड़ेगा? बड़े लोगों की कोई आदत है क्या आप में? मैं नहीं आऊंगा। मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ बोलती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए धीरे धीरे चक्की चला रहा हूँ। मैं धीरे नहीं चला रहा था, स्पीड से घुमाया। दम है तो उसे बोलो कि स्पीड से घुमाए। माँ, पिताजी के बारे में जानकर भी क्यों हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती हो? पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो, सब मुझे ही बोलो। बस कुछ बोल दिया तो इतना कर रहे हैं। क्यों? बूढ़ा नहीं तो क्या खुद को शाहिद कपूर समझते हो क्या? मुझे गुस्सा आया तो मैं भी उसकी तरह नाराज हो सकती हूँ। बाप रे, वो मत करो माँ। अब आप भी उसे देखकर ऐसे सीख लिए तो मेरा तो हो गया। रुको, इन्हें कैसे मनाना है मुझे पता है। पिताजी, माँ ने जो बोला वो गलत है। आप बूढ़े नहीं हो। आपकी स्पीड तो बिल्कुल कम नहीं हुई। वैसे पूरे गांव में सब आपके बारे में, आपके स्टाइल के बारे में ही बात कर रहे हैं। पता है क्या? बाहुबल में प्रभास, राणा की शक्ति, स्पीड सब मिला भी दिए तो आप जितना नहीं है। आओ आकर खाना खाओ पापा। आहा, कितना सही बोले रे मेरे बारे में। देखा री, उसने जो बोला वो एक एक शब्द सही है। कम से कम अब से सोच समझकर बात करो मेरे साथ। हाँ, कहते हुए उतर कर आया। एक बार बाइक पर जा रहा चौहान नीचे गिर गया। डॉक्टर आकर हाथ को पट्टी बांधा। किशन, कोई फिक्र की बात नहीं है। देखिए श्रीमान, आप ये पट्टी का ध्यान रखिए। दाहिने हाथ से कोई काम मत करो। उसे जितना आराम दोगे वो उतना जल्दी ठीक होगा। क्या दाहिने हाथ से कोई काम ना करूं तो फिर मैं अपना चक्की कैसे घुमाऊं? बाइने हाथ से घुमाए तो लेट होकर कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे। ऐसे चला तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? आया बड़ा धीरू भाई अंबानी। ये बड़ा व्यापार है और ये बड़े बिजनेसमैन और इसके महान कस्टमर्स। करोड़ों रुपए कमा रहे हो ना। रोज मेहनत करे फिर भी तुम्हें 50 रुपए भी नहीं मिलते। वो बेकार कस्टमर्स ऊपर से गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, डॉक्टर जैसे बोल रहे मुंह बंद करके ठीक हो जाओ। जब तक एक कोने में बैठे रहो। तब डॉक्टर जोर से हंसकर चले गया। फिर खाने के लिए बैठे माँ बेटे को चौहान नजर नहीं आया। उसके लिए वे इधर उधर देख रहे थे तो ऊपर मचान पर दिखाई दिए। पिताजी, वो टूटे हुए हाथ से आप ऊपर कैसे चढ़े? फिर क्या हुआ? मुझसे कोई बात मत करो। जाकर खाना खा लो, मुझे नहीं चाहिए। वाह, तुम हमारी जान ले रहे हो जी। क्या हुआ वो बोलो। तुम्हारा नाराज शक्ल देख नहीं पा रही हूँ मैं अब। देखा रे उसका घमंड। अभी अभी डॉक्टर के सामने मेरा अपमान करी। मैं जितना भी कमाऊं उससे क्या, अंबानी को उसके पिता ने सब दे दिया, लेकिन मेरे पिता ने मुझे क्या दिया? ये चक्की। अब उसको घुमाना ही मेरा काम है। उसका अपमान करे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अब्बा, उतने होशियार हो तो कॉलेज के लड़के की तरह बाइक पर क्यों गए रे? कितनी बार बोला तुम्हें बाइक मत चलाओ। माँ, चुपचाप रहो, झगड़ा और मत बड़ा करो। पिताजी, अब आप आटा चक्की में पीसना है, बस उतना ही ना। चलो मैं आपको एक ऑटोमेटिक चक्की दिलाऊंगा। हाँ, वो नहीं चलेगा।
मेरी चक्की मुझे ही चलाना है। तब किशन को एक उपाय सूझा। ठीक है पिताजी, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे करो, पहले खाना खाओ। फिर सब मिलकर खाना खाए। अगले दिन किशन बाइक का टायर निकालकर एक बेल्ट की मदद से चक्की से जोड़ दिया। तब माता पिता और गांव वाले बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। तब किशन अनाज को चक्की में डालकर बाइक चढ़कर स्टार्ट किया। बस फिर चक्की घूमकर उससे आटा आने लगा। वो देखकर सब तालियां बजाए। फिर चौहान खुशी से बाइक के ऊपर चढ़कर आओ आओ, जल्दी आकर आप अपना आटा ले लो। ऐसे चौहान चक्की को घुमा रहा था। किशन और उसकी माँ बहुत खुश हुए। इसीलिए दोस्तों, इस दुनिया में सब माता पिता के बाद ही तो आता है ना, क्या कहते हो?